चलो, किसी को डाउट नहीं है? सोच लो, मैं पूछने लगूंगा तो फिर तुम्हें अब डाउट आए। अच्छा, आज ये है ना, जन्माष्टमी है ना? चलो, उसकी जन्माष्टमी सभी को। कुछ मिठाई विठाई लेके आए हो? मतलब सीधा मुंह उठा के आ गए क्या? अब मैं लाया था, वो बैच वाले ले गए सारा का सारा। हमने बोला कि तुम्हारे जूनियर भी हैं, तो उन्होंने वो एक सेकेंड है, पर मेरी क्लास तो पहली क्लास है। आते कैसे, कौन टीचर आया था, नाम बताओ। तो तुम पहला क्लास तो मेरा ही होता है ना, मैं लेके जा सकता था सभी के लिए। हाँ बताओ। हमने, कोई बात नहीं, अभी तुम लोग समझ जाओगे धीरे धीरे। चलिए, तो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? स्पिन क्वांटम नंबर समझा दिया था क्या होता है, बता दिया था। चलिए, तो स्पिन क्वांटम नंबर की बात टेबल नहीं बनाए थे ना? टेबल बनाया था क्या? बना लिया था? दिखाओ। ठीक है, तो अभी टेबल बनाना है, मुझे बनाना है, तुम लोग थोड़ा ठहरो। क्या कि मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, तो समटाइम एरो ऑप्शन है ना, तो मतलब क्या हो गया? अरे कुछ और ही बता रहा है। नहीं हटाओ, ये सब नहीं करेंगे हम इधर लेंगे। सबसे पहले एन लिखेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देख किधर जा रहा है ये। उसके बाद हम एल लेंगे और अरे किधर गया? चलो, बहुत अच्छा बन गया आज। एम एंड एम की वैल्यू के लिए। उसके बाद क्या बनाने पड़ेंगे? एस। एस बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, देखते हैं, ठहरो तुम लोग अभी ठहरो, मैं टेबल बनाना चालू करता हूँ, फिर धीरे धीरे समझ आता जाएगा क्या क्या बनाने हैं, क्या क्या नहीं बनाने। तो n की वैल्यू 1, एम एल की वैल्यू कितने होगा? 0, m की वैल्यू 0 होगा। चलिए, तो एक ऑर्बिटल बना ले, है या नहीं? अब क्या कहता है, s की कितनी वैल्यू होगी? 2 होगी। ठीक, बोलो तुमने s की वैल्यू लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, है या नहीं? तो s की वैल्यू +1/2 एंड -1/2, ये तो फिक्स है या नहीं? इसको बार बार लिखने की तो हमें आवश्यकता भी नहीं पड़नी है। अब क्या लिखे हम? ऑर्बिटल से प्रेजेंट कर लेते हैं, है ना? अर्थात स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। अगर ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया तो इसको क्या बोल सकते हैं? s +1/2 और -1/2। दूसरा क्या होगा बताओ? अगर एक क्लॉकवाइज, दूसरा क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक एंटी क्लॉकवाइज, है या नहीं? एक का वैल्यू +1/2, दूसरे क्या हो जाएगा? -1/2। किसी को तकलीफ नहीं यहाँ तक? चलो कोई बात नहीं, दूसरे पे चलते हैं।
n की वैल्यू 2, l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये तो पता ही, इसको लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पर 1 बॉक्स और कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, एक, इतना ही होगा। अरे होगा या नहीं? चलो नेक्स्ट वाले पे आ जाइए। l की वैल्यू कितनी होगी, -1 0 1। वैल्यूज बताओ, सेम वैल्यू आ जाएगा, +1/2 -1/2, कोई चेंज नहीं। ऑर्बिटल बनाएंगे, कितने ऑर्बिटल बनाओगे, 3 बना दोगे। इलेक्ट्रॉन सभी में कितने जाएंगे, 2 2, एक क्लॉक दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्लियर है? बहुत अच्छे। इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लिस्ट लिख लेंगे हम लोग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। चलिए तो नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग, कितना हो गए, थर्ड पे आ गए। थर्ड पे एल की वैल्यू 0 1 2, एरो ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ -1 आएगा क्या, नहीं, ओनली 0। ये वैल्यू सेम रहता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अरे नोट नहीं किए, तो लेट हो गए। अब मैं इरेज करने वाला हूँ, फिर मैं इरेज करता हूँ, नहीं नहीं नहीं, अब मैं इरेज करूंगा, ठहरो 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 जल्दी से। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, ठहरो। इसका माइनस, अरे देखो इधर, -1 0 1, वैल्यू सेम आ जाएगी। 3 बॉक्स बनाओगे, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रखोगे, 6, हर एक में 2 2, टोटल कितने हो गए, 6। अच्छा इसके लिए बताओ कौन कौन सी वैल्यू आएगी, ठहरो ठहरो, जिससे पूछूंगा बताएगा, तुम बताओ। तुम नहीं, तुम्हारे बगल वाला, तुम नहीं, तुम्हारे आगे वाला, हाँ बताओ। इसमें एल -2, अरे हाँ, -1 0 +1, बहुत अच्छे, बैठो, +2। एम एस की वैल्यू सेम रहनी है। कितने बॉक्स बनाओगे, 5 बॉक्स बना देंगे आप, 1 2 3 4 एंड 5, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2, कितने हो गए, 10। चलो फटाफट नोट करो अब यहाँ तक।
इसके आगे नहीं, ये सब जरूरत नहीं है। कुछ थोड़ा सा एक ब्लॉक छोड़ देना, कभी कुछ इंपॉर्टेंट पड़ा तो लिख लेंगे, ऐसे जरूरत नहीं है। अरे तुम्हें समझ में आ रहा है? समझ रही है? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? कोई लाइन कुछ स्टेटमेंट कंफ्यूज करे तो बताना मुझे। ये सर ऐसा सर ने ऐसा लिखा है, आपने कुछ उल्टा पुल्टा लिखा दिया, आपको आता नहीं है तो ठीक है, हो सकता है नहीं आता हो, मगर एक बार बता देंगे तो मैं सीख लूंगा ना। समझ गए? बता देंगे। आज टेंशन फ्री लग रही है, मुझे तो मरे जा रही थी, ये समझ में क्या क्यों आ गई, मैं आई क्यों आई। आए नहीं लाए? अयो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कल याद ले आना। टी शर्ट एकदम जबरदस्त लेकर के आए तुम, दूर से दिख रहे थे तुम आज। पीछे से आए हो ना तुम, इधर से ऐसे इस होकर के पीछे होकर के, बताओ दूर से दिख गए। वाह, शाहरुख खान लग रहे थे आज तो। मैंने कॉल किया शाहरुख खान को कि आपको रिप्लेस करने वाला आ गया है। अरे हाँ, उन्होंने बोला सर जल्दी से भेज दो, मैं वैसे भी थक गया हूँ, अब बूढ़ा हो गया हूँ। मेरा कोई दिक्कत नहीं, बस 2 साल वो पढ़ाई कर रहा है, उसको इंजीनियर बना के भेजेंगे। है या नहीं? एक ही तो कोई एक्टर है हमारा जो एमबीए किया हुआ है, बाकी तो सब ग्रेजुएशन किए हुए हैं, न जाने किस कॉलेज से। अरे सच बता रहा हूँ। लिखी हो कि मतलब आराम से लिखो, सर को थोड़ा रेस्ट करने का टाइम दिया करो। तबीयत खराब है तो आप मेडिसिन ले सकते हैं, ऑफिस में जाकर के अगर ऐसा है तो ले सकते हो मेडिसिन, समझे? ऐसा नहीं कि मतलब तबीयत खराब हो रखी है और ऐसा ज्यादा दिक्कत लग रही है तो हेड डाउन करके थोड़ा रेस्ट कर लो, कोई बात नहीं है। कुछ ऐसा डाउट होगा तो पूछ लेना सामने, नेक्स्ट डे जब तबीयत ठीक हो जाएगा। तो ऐसा जान नहीं देना है किसी को, ऐसा तबीयत खराब हो तो बता दे सर मेरी तबीयत खराब है। आप अब ऐसे नहीं कि सर मेरी तबीयत खराब है, ऐसा तबीयत खराब कराओगे तो मैं इलाज कर दूंगा फिर। हो गए, सभी का हो गया? हो गए? बताओ। ऑफलाइन क्लास में सबके चेहरे खिले रहते हैं, ऑनलाइन क्लास में चेहरा ही नहीं दिखता है, कौन क्या कर रहा है किधर कर रहा है। हो गए? समझ गए? चलिए, तो अभी चलेंगे n इक्वल टू, स्पेस ही नहीं हमारे पास, ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। चार, इतना दुख, ये हंसी आ रही है, देखिए। n l n, अब यस, थैंक यू, मैं तो भूल ही गया था, याद ही नहीं आ रहा था मुझे क्या लिखना है। अभी फिर से लिखेंगे, ऑर्बिटल, फिर इलेक्ट्रॉन।
n की वैल्यू 4, l की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? 0 1 2 3, m की वैल्यू 0 -1 0 +1 -2 -1 0 +1 +2 -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। इसका तो सभी को पता है, +1/2 -1/2। ऑर्बिटल्स इसमें कितने आ जाएंगे? एक ऑर्बिटल, दो वैल्यू है तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसमें? 6 आ गए, सॉरी 2 आ गए। बहुत अच्छे, इंटेलिजेंट हो गए तुम लोग। अब तुम लोग पार्टी दे सकते हो मुझे, मैं मना नहीं करूंगा। इतने इंटेलिजेंट हो गए, अब क्या मना करना बताओ। सेम वैल्यू आ जाएगा तो बॉक्स बना देते हैं हम लोग, 3 बॉक्स बन जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बहुत अच्छे। इस वाले में बताइए 5 बन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। नेक्स्ट बताइए कितने आ जाएंगे बॉक्स? इसमें दिक्कत होगा थोड़ा सा हमें लिखने में। 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 कितने आ गए? 40। क्लियर है? छापिए। हाँ 2 के नीचे 6। थैंक यू। क्या जोक करते रहते हो सर? 0 1 2 3। अरे तुम लोग बोर तो नहीं होते ना हमारे क्लास में? हाँ ठीक। नींद वींद आती है तो बता देना। नींद भगाने का सबसे जबरदस्त उपाय है मेरे पास। मतलब मेरे से अच्छा तरीका किसी के पास भी नहीं है नींद भगाने का, है ना? किसी को चाहिए? किसको चाहिए? हाँ कोई दिक्कत नहीं, इधर आ। ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, घड़ी खोलना होता है, बाहर निकालने हैं, एक तमाचा मारना। आराम से एक तमाचा मारूंगा, नींद भाग जाएगी। उसके बाद भी नहीं होता है तो एक और खा ले। 2 तमाचे के बाद तो 2 दिन तक नींद नहीं आएगी। अब मैं सही बता रहा हूँ, तुम्हें हंसी आ रही है। तुमको नींद आ रही है? इधर आओ, प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। अब कोई मानने को तैयार नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, तुम लोग मानते ही नहीं हो मेरी बातों को। लिख लिया?
आज बायोलॉजी क्लास है क्या? कौन लेने वाले हैं? सर की तबीयत खराब है ना? कल्याण सर नहीं आए ना? सर की तबीयत खराब है। हाँ, प्रोजेक्ट सर लेने वाले हैं ना? तो तुमने क्या बोला हो? मैं बोला कल्याण सर नहीं आए हैं। हाँ हाँ, कल्याण सर, अच्छा 10 सितंबर तक रजत सर लेंगे। ओके, हाँ हाँ, सब छुट्टी पे जाने वाले हैं 2 दिन। अरे आज 30 तारीख है ना? ओहो, कल ही जाएंगे वो। अरे रे रे, ठीक है ठीक है। हो गए? छाप लिया सारा? छाप लिए? नोट कर लिए? सभी का हो गया नोट? आगे बढ़े? चलिए, तो आगे बढ़ा जाए। अभी अब एक एक सवाल एक एक लोग जवाब देंगे। हाँ भाई, लास्ट बेंच कॉर्नर से चालू करते हैं, खड़े हो जाइए। आपको लिखना नहीं है, मन करे लिखना, अगर स्पेस है तो लिखिए, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। मुझे ये बताइए कि इसका नाम क्या आएगा, इस सबसेल का नाम क्या आएगा, इस ऑर्बिटल्स का नाम क्या आएगा यहाँ? जैसे इस वाले के लिए मैं बता देता हूँ, क्या हो गया ये 4s हो गया। बताओ इसका नाम क्या आएगा? सेकेंड वाले का नेम क्या आएगा, जल्दी बताओ। शांति शांति। 4p। बैठो, बगल वाले, इसका नाम बताओ। 4d, बहुत अच्छे, बैठिए। बगल वाले 4f, ठीक है। आगे वाले बताओ। हाँ, इस वाले का, अरे चुप रहो। हाँ, इस वाले का बताना है। 5s, बहुत अच्छे, बैठो। बगल वाले, आगे बगल वाले, आगे वाले क्या? 5p, बैठिए। अच्छा एक सेकेंड, इसमें 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। 4p में कितना होगा? 6। 4d में कितना होगा? 10। 4f में कितना होगा? 14। 5s में 2, 6, ये क्या आ गया आपके पास? 5d कितना हो जाएगा? 10। बगल वाले नेक्स्ट बताओ। 5f कितने इलेक्ट्रॉन? 14। बगल वाले नेक्स्ट बताओ। 5g है तुम्हारे पास? नहीं है तो कैसे तुम बता दिए 5g? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18, बहुत अच्छे, बैठो। सभी को क्लियर है? चाहे तो साइड में ये लिख लीजिए, अगर स्पेस है तो लिख लीजिए, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। बढ़िया। जूता कहाँ से लिए? मस्त लग रहा है, दोगे?
बताइए, दुखी कर दिया सबको। कैसे? छाप लिया? हाँ, मतलब नोट कर लिया। चलो, इसका तो पता है 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 and 3d है ना? बहुत अच्छा। लिखा, छापा, सॉरी नोट किया। मैं भी क्या बता दिया तुम लोगों को, मेरे लिए समस्या हो गई है वो तो। हो गए? चलिए सवाल लिखिए। खैर ये मतलब सवाल मैं लिख के दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ। जैसे तुम लोगों ने नियॉन को देखा है? देखा है? कहाँ देखा? बल्ब में देखा? चल, दिखा था, हाई किया था। ठीक है, चलो नियॉन का देखते हैं। अब हमें किसी के लिए बिना ये देखने उसमें कौन कौन से सब सेल अवेलेबल होंगे, क्योंकि अभी तक हमने सेल देखा ना, तो क्लास 9 तक तुम सेल देख रहे थे। अब हमने क्या ऑर्बिट देख रहे थे, अब हम क्या देख रहे हैं? ऑर्बिटल देख रहे हैं। हम ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, किसके पास कौन कौन से ऑर्बिटल है ना? तो हमने सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल होगा? 1s ऑर्बिटल होगा। फिर कौन होगा? 2s ऑर्बिटल होगा। फिर क्या होगा? 2p ऑर्बिटल होगा। तो हम इतना ही लिखते हैं, देखते हैं 2s और 1s, फिर क्या आ गए? 2s, फिर क्या आ गया? 2p आ गया, आ जाएगा। और नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 10 है। इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास? 10 है। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन, 2 4 5 6 7 8 9 10 है या नहीं? लिख लिया है। चलो अभी हम आप नहीं 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 लिखा नहीं, मतलब ठहरो, यहाँ तक समझा ना? यहाँ तक की बातें समझी ना? अभी हम आपसे सवाल ये पूछ रहे हैं, देखिए हम आपको कह रहे हैं कि ये जो हमारा ए है ना, अच्छा इसका मैं वैल्यू ले लेता हूँ -1 0, क्या हो रहा है? कलर जा रहा है, ठीक है, और +1 है, ठीक है। चलो ये ए हो गए, और इसको हमने बी लिख दिया, और इसको मैं बोल रहा हूँ सी, ठीक है। अभी आपको ए का एड्रेस बताना, मतलब ए के लिए एन क्या होगा, एल क्या होगा, एम क्या होगा, एस क्या होगा, ये बताना है। बी के लिए भी बताना है, और सी के लिए भी बताना है। समझ गए? चलो फटाफट लिखो तो। यही सवाल में करा रहा था, यही सवाल करा रहा था, सवाल करवा के
समझ में आ रहा है? पहले आता था, बताइए मैं सही से कर देता हूँ। पहले मैं पढ़ा रहा था, समझ नहीं आता था, लेट क्या है ना, तो फूको सितार में फूको, ये किसी लंबी है, सीधा पहुंच जा रही है। किसका टैब है? ऑनलाइन क्यों? तो दिखता है यहाँ पे? दिखता ही नहीं यहाँ पे। तो आगे वाला का फर्स्ट पे बैठा कर दो लोग है ना, सबके पास में बैठा कर, ठीक है, हर एक को बैठे तो दिखता ही नहीं। तो बताइए क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में बैठ के ऑनलाइन क्लास कहाँ चला गया क्लास? अभी उसका मैटर नहीं कर रहा, टैब 10,000 में आ गया। और एक्सपेंडेबल अरे हो गए? अरे तो तुम लोग तो टैब में मूवी लगा के देखते हो आराम से घर पे, है नहीं? हॉस्टल वाले तो देखते होंगे। अरे तो यहाँ वाईफाई है ना, तो यहाँ पर कनेक्ट करो, डाउनलोड करो, आराम से देखो। हाँ, ऐसा नहीं करते? नहीं, ये तो मैं मान ही नहीं सकता। जिनके पास भी टैब है वो ऐसा नहीं करेंगे, मान ही नहीं सकता मैं। है नहीं? जब मैं फर्स्ट ईयर में था, कॉलेज में था, जब फर्स्ट ईयर में कॉलेज गया था तो पहली बार फ्री वाईफाई मिली उधर। तो फोन पे ठीक था, फोन उतना अच्छा नहीं था, चलता था किसी तरीके से। तो लैपटॉप खरीदा मैंने 1 साल बाद, जब मैं सेकेंड ईयर में इंटर करने वाला था। तो मैं मार्च में लैपटॉप खरीदा, अप्रैल में एग्जाम के बाद। मुझे पहले पता था कि एग्जाम से पहले खरीदूंगा तो फेल कर जाऊंगा। तो 28 को मैंने किया, 10 तारीख से छुट्टी था। वो 10 दिन मुझे इतना याद है कि बस सुबह नाश्ते के लिए जाता था, लंच के लिए जाता था, डिनर के लिए, बाकी टाइम मूवी चलते रहते थे। और वो पूरा फ्री वाईफाई था, लैपटॉप नया नया, डाउनलोडिंग चल रही है, मूवी चल रही है, डाउनलोडिंग चल रही है, मूवी चल रही है। मतलब फाइनली 10 दिन के बाद मुझे लगा मेरे आंख वाँख खराब तो नहीं हो गए। बाहर देखने जाओ तो मुझे स्पाइडरमैन दिखती हर जगह, इतने सारे मैंने मूवीज देख ली थी। तो क्या है कि टाइम टू टाइम देखेंगे। अभी टैब मिला है तो मिसयूज नहीं करेंगे, फ्री वाईफाई मिला है मिसयूज नहीं करेंगे, समझ गए? अदरवाइज एकेडमी का क्या है, तुम 10 GB की जगह 100 GB कर लोगे, इनका अनलिमिटेड है, करते रहो यूज, कोई दिक्कत नहीं है। तुम यूज कर लोगे और तुमको लगेगा कि एकेडमी का नुकसान करा दे रहे, इसका हम भी यूज कर लेते हैं, मगर होगा क्या? कुछ नहीं। कुछ होगा क्या? तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा।
और तुमको अभी आदत लग गया तो फिर वो कंटिन्यूअस लगा रहेगा, बार बार लगा रहेगा। तुम्हारा टैब अपडेट कर दिया जाए फिर भी तुम उसको एंड्रॉइड में कन्वर्ट करोगे फिर से कहीं ना कहीं टेक्निक लगा करके, फिर से तुम मूवी देखोगे। इसलिए बेटर है कि ये सब ना करेंगे, स्टार्टिंग से नहीं करेंगे तो आगे करने की इच्छा नहीं करेगी। अभी से लत लग गई तो फिर 2 साल तुम्हारे कैसे निकलेंगे तुमको भी पता नहीं चलेगा। फाइनली आकर के बोलोगे सर ये बताओ कि इसमें से बोर्ड में कौन कौन सा आने वाला टॉपिक है, हम बस उतना पढ़ लेते हैं, कम से कम बोर्ड तो पास कर ले। समझे? तो ऐसा नहीं करेंगे। टैब है, जो भी चीजें हैं आज के डेट में तो भाई नेट को बंद नहीं किया जा सकता। और कितने लोगों को फोन अलाउड नहीं है हॉस्टल में, मैं तो ये भी बोलता हूँ भाई अलाउड तो होना चाहिए, है ना। मगर सभी का क्या सही यूज है ये तुमको समझना पड़ेगा। तुम क्लास 6-7 के बच्चे नहीं हो या नर्सरी के बच्चे नहीं हो कि हाँ एप्पल खराब है तो नहीं खाना है, अच्छा है तो खाना है। अब इतनी समझदारी तुम्हारे पास है, नेट पे दुनिया की हर चीज अवेलेबल है, तुम्हारे पास टैब है, तुम्हारे पास वाईफाई का कनेक्शन है, मतलब तुम दुनिया में कुछ भी फालतू के काम कर सकते हो। और नेट पर बहुत सारी काम की भी चीजें हैं, मगर आपको कोई काम की चीजें नेट से लेनी ही नहीं है, आपको सब कुछ यहाँ पे हम पढ़ा के दे रहे हैं। मैक्सिमम टेलीग्राम रखिए, टेलीग्राम पर आपको जो भी होमवर्क का चीज आए उसको कीजिए बस, उसके अलावा कुछ मत कीजिए। आप करेंगे तो आप कर सकते हैं, कोई भी मना करने वाला नहीं है। किस दिन पकड़ा जाएगा तो टैब ले लिया जाएगा, इतना ही ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, वो भी तुमको 1 महीने के अंदर मिल ही जाता है, हम ज्यादा टाइम भी रखते भी नहीं है। मगर उसमें नुकसान तुम्हारा है, 2 साल के बाद तुमको कुछ नहीं मिलेगा तो वही टैब लेकर के घर जाओ और कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ गए? चलो हो गए, सॉल्व हो गया? हो गया सभी का सॉल्व? नहीं हुआ? अरे करो 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 करो, तुम्हारा हो गया? मदद कर दो इन लोगों की, समझा दो लोगों को, बोले इन लोगों को समझा दो थोड़ा, बेवकूफ है ये तो, सॉल्व भी नहीं होता है। चलो देखो इधर, एन का डिसाइड करने है ना, इसके लिए ये कौन सा सबसेल है? 2p है। 2p सबसेल में किस सेल के अंदर आएगा 2p सबसेल? किस सेल के अंदर आएगा 2p सबसेल? देखो लिस्ट में देखो 2p कहाँ है, यहाँ पर है। एन की किस सबसेल में, ये किस ऑर्बिटल में है? 2 में ऑर्बिटल में है, अरे है या नहीं? तो क्या लिख ले हम लोग, एन की वैल्यू 2 लिख सकते हैं। अच्छा एल की वैल्यू क्या लिखोगे? 1 लिख लोगे। अच्छा एम की वैल्यू बताओ, 0 लिख लेंगे। और एस की वैल्यू बताओ, आप प्लस लिखे तो भी करेक्ट हो गया, माइनस लिखे तो भी करेक्ट लिख लिया, मैं लिख देता हूं इसको +1/2। ठीक है, चलिए बी के लिए क्या लिखोगे? 2 1 0 और क्या जाएगा -1/2। क्लियर सभी का? क्लियर है? चलो सी का लिख के बताओ मुझे। लिख लिया? तुम तो छा गए गुरु। -1/2 दिया तो सामने वाले में +1/2 आ जाएगा। आप कुछ भी दे सकते हैं, +1/2 भी दे सकते हैं और -1/2 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे आ जाए, कौन बताइए? हाँ मतलब सी, नेक्स्ट तो सी। ये 2 हो गए, ये 1 हो जाएगा। एम की वैल्यू बताओ, -1। और एस की वैल्यू क्या लिख लेंगे? -1/2 लिख लीजिए और +1/2 लिख लीजिए, जो चाहिए वो लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर ऐसे लिख रखे इसका मतलब हमेशा +1/2 लेंगे, नहीं, कुछ भी ले सकते हैं +1/2।
चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्या है? क्रिप्टन है। देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं इसके पास ऑर्बिटल। 1s 2s 2p 3s 3p 3d देन 4s एंड 4p। इतने ऑर्बिटल इसके पास रहते हैं, ठीक है। अभी चलो मैं फटाफट ऑर्बिटल बना देता हूँ। एक हो गए, यहाँ पे भी एक हो गए, यहाँ पर ये 3 ऑर्बिट, सॉरी चलो एक ही ध्यान रखना, अभी मैं बोल रहा हूँ इसके लिए मैं +1/2 यूज कर रहा हूँ, है ना। तो ऑटोमेटिक इसके लिए क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया। अभी अभी इस सवाल के लिए हमको ये यूज करना है, समझ गए। चलो अभी आप ए बी एंड सी डी ई एफ जी, सभी के लिए लिखना है। अरे 1:30 बजे तक क्लास है ना मेरी। बताइए, मैं खुद ही भूल जाता हूँ क्लास कितने बजे तक। क्या हो गया? दिख रहा है? अच्छा तो छोटा हो गया ना। अच्छा एक सेकंड ठहरो, एक सेकंड ठहर जाओ, कोई बात नहीं, पहले बता देते मुझे। अभी देखो, दिख रहा है? बस पहले बता देते, सभी को दिख रहा है।
कहाँ सॉल्व किया? हो गए? चलिए, तो मैं इसको जूम आउट करता हूं। हाँ, बताइए n की, बताओ n क्या आ जाएगा इसके लिए? 2 आ जाएगा। l क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। m 0। s क्या आ जाएगा? -1/2। चलिए b के लिए बताइए। b के लिए n 2, l 1, m +1, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? +1/2। c का बताओ। 3, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू +1 और +1/2। ठीक है, चलिए d का बताओ। 3, 2, -2 +1/2। चलिए क्वेश्चन नंबर ई के लिए, चला ई के लिए बताओ। 3, 2, 0 +1/2। चलिए f का बताइए। 4, 0, 0 -1/2। चलो 4, 1 +1 -1/2। हो गए? समझ गए? नोट कर लिया? नोट करो। अरे अरे हाँ,
एन की वैल्यू, एल की वैल्यू, अरे एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, 0 1। सब सेल की वैल्यू तो याद होनी है ना। एल की वैल्यू 0 मतलब एस सब सेल, एल की वैल्यू 1 मतलब पी सब सेल, एल की वैल्यू 2 मतलब डी, एल की वैल्यू 3 मतलब, समझ गए? हो गए? नोट कर लिया? इरेज करूं? अभी आपको बताने हैं, अभी मैं एन की वैल्यूज लिखता हूं, आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ठीक है? तो हम प्रिंसिपल को, हम क्वांटम नंबर का सेट लिख देते हैं आपको, ठीक है? लिख लो 4 2 -1 और +1/2। आपके लिए ऑर्बिटल्स लिख देता हूं मैं, 1s। आपको बताना है कि ये इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में होगा, इतना ही बताना है, किस ऑर्बिटल में होगा इतना बताना है। अरे बताओ किस में रखोगे? 4D में, 4D में किस में रखोगे? फर्स्ट वाले में, A B C D N। बताओ B में रखेंगे, क्लियर है? चलो ऐसे रख लेते हैं, कोई बात नहीं। 4 3 और 0 +1/2। बताओ 4F। चलिए 4 वाले में चले, और ये क्या हो गए? -3 -2 -1 0। 1 2 3 4 5 6, अरे ज्यादा बना दिया ना, मैं 9 बना गया इसमें। ओह ये कैसे हो गया? मगर ये क्या हो जा रहा है? अपने आप ही मुंह हो जा रहा है। चलो ठीक है, अरे यहाँ तक समझ गए थे? समझ गए हो ना? चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ऑर्बिटल्स। अच्छा यहाँ तक तो समझा कि
एटम के अंदर अभी किस पे बात करना है हमें, ऑर्बिट पे नहीं बल्कि ऑर्बिटल पे बात करना है ना। ये तो समझ गए तुम क्या होता है एटम के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। अच्छा चलो थोड़ा सा ये भी देख ले कि ऑर्बिटल्स, ठीक है कोई बात नहीं। ऑर्बिटल्स कितने टाइप के हो सकते हैं, तो हमने देखा अभी तक तो हमने 4 टाइप देखा, कौन कौन सा, एस है, पी है, डी है ना, डी है ना, जी है, उसके आगे भी हमारे काम का, एफ तक ही है। मैंने बोला होगा एफ तक का ही काम में आएगा, एफ के आगे हमारे काम पे नहीं आएगा। चलो तो ऑर्बिटल होता क्या है, आपने ये तो पढ़ा था कि ऑर्बिट क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अभी आपको क्या पता चला कि ऐसा ऑर्बिट नाम की कोई चीज नहीं होता। ऑर्बिट का मतलब हम क्या समझते हैं कि जैसे वो रनिंग ट्रैक होता है ना, ये ट्रैक है और इलेक्ट्रॉन उसमें रन कर रहा है, ऐसा ही समझते हो, ऐसा ही समझते थे ना आप क्लास 9th में। अभी क्या हो गया, वो चेंज कर गया वो, अब ये कंसेप्ट चेंज हुआ या नहीं। अभी वो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में रहता है, ऑर्बिटल में रहते हैं, ऑर्बिट में नहीं रहते। अरे ये बात क्लियर हुआ, ऑर्बिटल में अब रहता है ना। ऑर्बिट क्या है, उस ऑर्बिटल का एवरेज डिस्टेंस न्यूक्लियस से क्या होगा, उसी को क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिट बोल रहे हैं। अरे बोल रहे हैं ऑर्बिट और सेल का मतलब क्या हो गया कि एवरेज डिस्टेंस क्या होगा, पी सब सेल के लिए एवरेज डिस्टेंस क्या हो रहा है, एस के लिए क्या हो रहा है, 3s के लिए क्या हो रहा है, 3p के लिए क्या हो रहा है, या 3d के लिए क्या हो रहा है, उसी को क्या बोल रहे हैं, उसका सेल बोल रहे हैं। अरे क्लियर है, क्लियर है। तो ऑर्बिटल होता क्या है, अभी हमने सारे टाइप का ऑर्बिटल देख लिया, क्या होता है, कैसा कैसा ऑर्बिटल होता है। एक्स एक्सिस में रखा तो px बोलेंगे, वाई में रखा तो py बोलेंगे, मगर ऑर्बिटल का एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो क्या दिया, ऑर्बिटल क्या है, एक 3D स्पेस है, अरे है या नहीं, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, न्यूक्लियस के चारों ओर का एक 3D स्पेस, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर क्या होता है, रहता है। क्लियर है बात, अरे बात क्लियर है। तो ऑर्बिटल क्या हो गया हमारा, एक 3D स्पेस जिसका क्या होगा, एक फिक्स शेप होगा, एक फिक्स ओरिएंटेशन होगा, अरे होगा या नहीं। px क्या है, एक फिक्स शेप है, डंबल शेप का है, एक फिक्स ओरिएंटेशन है, क्या है, एक्स एक्सिस पे है। तो क्या हो गया, एक फिक्स शेप और एक फिक्स ओरिएंटेशन, और उसी ओरिएंटेशन उसी शेप के अंदर कौन अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। क्लियर है, अरे क्लियर है। तो जैसे देखो p ऑर्बिटल हमने दिया, px लिख लिया हमने, तो py लिख लेते हैं, तो ये y एक्सिस के अलोंग है, अरे है या नहीं। अभी हमें ये बताओ कि अब मैं बोला कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन को भी कंसीडर करता हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे रिवॉल्व करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे चलना चाहिए, यहां से चालू करेगा, ऐसा होता हुआ इधर आएगा, फिर इधर से इधर को जाएगा, ऐसा चलना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए ना। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑर्बिटल्स जो हैं वो पाथ बताता है इलेक्ट्रॉन का कि किस पाथ पे चलेगा, अरे है या नहीं। ये बिल्कुल ही गलत बात है, ध्यान रखना ये गलत है। ऑर्बिटल्स कभी भी पाथ नहीं बताते, किसी के पाथ को क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। तुम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ोगे भी है ना, कि इधर भाला फेंका तो उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है, मतलब किस पाथ को वो फॉलो कर रहा है, दैट इज देयर ट्रेजेक्ट्री। समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन जो जो ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स का शेप जो है वो शेप कभी ये नहीं बताता है कि इलेक्ट्रॉन इसी पाथ पे चलेगा, ऐसे करके मूव कर रहा होगा। हमें लगता है, हम जब भी पढ़ते हैं लगता है अच्छा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे मूव कर रहा होगा, नहीं, ये बात बिल्कुल ही गलत है। क्लियर है, ये बात बिल्कुल ही गलत है। इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होगा, ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, पाथ कैसा होगा, आज तक अनडिफाइंड है, किसी को नहीं पता कैसे मूव कर रहा है। हाँ हमें बस इतना पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, अब कैसे मूव कर रहा है ये दुनिया में किसी को नहीं पता। समझ गए, इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके अंदर है, आप देखेंगे तो आपको इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, मगर वो कैसे मूव कर रहा है ये किसी को नहीं पता है। क्लियर है, ये बात समझा। वही देखो यहाँ पर वही बता रखा है एस ऑर्बिटल के लिए, इन्होंने क्या कह रखा है, अगर डेंसिटी ज्यादा है मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन के होने की टेंडेंसी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब समझो तुम हवाई जहाज से जा रहे हो, है ना, तुम्हें सर्वे करना है कि किधर कितने लोग हैं अवेलेबल, तुमने कैमरा लिया, देखा उधर से, तो आपको ऊपर से नीचे मेरा चेहरा दिखेगा क्या, क्या मैं दिखूंगा क्या, ये अंकित सर हैं, वो दिखेगा क्या, बताओ येलो वाला दिखेगा क्या, अरे दिखेगा हम लोगों को नहीं दिखेगा, हमें क्या दिखेगा, कुछ लोग भीड़ ज्यादा है
कुछ दूर जाएंगे, खेतों की तरफ जाएंगे तो कहीं कहीं एक दो लोग दिखेंगे, अब बोलेगा इधर भीड़ कम है। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हें समझो कि तुम्हें बम गिराने हैं, नहीं बम गिराना गलत, नेगेटिव चला जाएगा, समझ लो कि तुम्हें बाढ़ आ गई है, फूड का पैकेज गिराना है ना, और तुमको नहीं पता कि कोई भी जीपीएस वर्क नहीं कर रहा है कि पब्लिक किधर रहती है हमें नहीं पता है, सारा कनेक्टिविटी टूट गया है ना। अब तुमको एकदम ट्रेडिशनल मेथड से फ्लाइट से जाने हैं और फूड का पैकेट ड्रॉप करना है, तो तुमने क्या किया, वहां पे दूरबीन लोगे, देखोगे नीचे की तरफ, तो आपको क्या मिलेगा, लोग दिखेंगे, लोग दिखेंगे तो चेहरा तो नहीं दिखेगा, भीड़ दिखेगी, काफी ज्यादा लोग हैं। तो अगर ड्रॉप करना है तुम कहाँ ड्रॉप करोगे, इधर लोग कम दिखेंगे इधर लोग ज्यादा दिखेंगे, ज्यादा दिखेंगे। मतलब अगर लोग आपको इधर ज्यादा दिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, लोगों का इस रीजन में रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, मतलब इधर लोगों के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो फुट ड्रॉप कहाँ करोगे, तुम यहाँ पे करोगे। आप कहीं खेत है वहां पे कहीं 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 आपको कोई दिखेगा, तो उधर फुट ड्रॉप करने की टेंडेंसी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि लोगों के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है। ये बात क्लियर है। तो वही चीज जब इलेक्ट्रॉन है, एक होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम करके एक मशीन होती है, उसमें हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दिखता है, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता है, हमें क्या दिखता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दिखता है।